नमस्कार। मैं सुनील कुमार आर्यन नवग्रह वाटिका आश्रम का संचालक और संरक्षक पानीपत हरियाणा से। दोस्तों, आज का विषय मैं वो बीमारियों के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में आप उस रोग का पता नहीं लगा पा रहे हैं, जानकारी नहीं मिल पा रही है, डॉक्टर आपको एग्जैक्टली डायग्नोस नहीं करके दे पा रहा है कि बीमारी क्या है। आप डॉक्टर्स के पास आए दिन आप डॉक्टर्स बदल रहे हैं और बहुत सारी सलाह भी इधर उधर से ले रहे हैं। आयुर्वेदाचार्य आपने डिफरेंट कभी आपने कभी आपने आयुर्वेद लिया, कभी आपने एलोपैथिक लिया, कभी आपने होम्योपैथिक लिया, लेकिन आप डायग्नोस एग्जैक्टली आपकी बीमारी डायग्नोस नहीं हो पा रही कि बीमारी क्या है। मित्रों, ऐसा क्या कारण है कि आपकी बीमारी डायग्नोस नहीं हो पा रही? क्या इसमें डॉक्टर का कसूर है या इसमें आपका कसूर है या वक्त का कसूर है या फिर क्या ऐसा कारण है कि आपके घर में कोई किया कराया है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में या आपके शरीर पर? जी दोस्तों, कारण आपके आसपास है पर आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? बहुत छोटे छोटे से कारण होते हैं, हम उन्हें अनजाने में अज्ञानवश, हमारी अज्ञानता के कारण कि उस विषय पे हमने कभी फोकस किया ही नहीं और वो हमारी बीमारी का कारण बन गया। दोस्तों, विशेषतर आपको ऐसे ज्योतिषाचार्य के पास जाना चाहिए जो आपको जेम्स स्टोन की जानकारी बहुत अच्छे से दे सके और सही नग रत्न आपको डलवा सके। यदि मेरे दोस्तों आपने गलत कोई नग रतन या जेमस्टोन अगर आपने डाल लिया तो आप निश्चित तौर पे बीमार पड़ेंगे और आपका इलाज ना डॉक्टर कर पाएगा, ना एलोपैथिक से होगा, ना होम्योपैथिक से होगा, क्योंकि आपने एक भाग्य रतन अपने हाथों में सोच के डाला हुआ है। इन रत्नों का हमारे शरीर से बहुत बड़ा संबंध है। आप उसको कभी नहीं उतारेंगे क्योंकि वो आपने दिमाग में है कि किसी विद्वान ने डाला हुआ है। और कई बार ऐसी गलतियां कुछ लोग करते हैं कि सुनारे से, ज्वेलर से भी ले लेते हैं, मेरे नाम ये है, मुझे ये रत्न दे दीजिए। देखिए, ऐसी गलती ना करें। इसकी एक प्रॉपर विधि होती है, इसका एक प्रॉपर टेस्ट होता है। रत्न का नहीं, आपका, इंसान का एक टेस्ट होता है, उस व्यक्ति का टेस्ट होता है। वो टेस्ट करवाए बिना आप इस रत्न को कभी, किसी भी रत्न को ना डालें। देखिए, आपको ये गलती से गलत स्टोन डालने के बाद और जब आप बहुत सारी दवाइयां खाते रहेंगे, आपको आराम नहीं आएगा, तो एक दिन आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि शायद आपको किसी ने आपके शरीर पर या आपके घर पर किया कराया, आपको नकारात्मक ऊर्जा आपके, या आपको किसी ने टोना टोटका करवा दिया, क्योंकि आप नेगेटिव हो चुके होंगे इतनी दवाइयां खाकर, लेकिन उसे भाग्य स्टोन समझ के आप डाले हुए हैं, उसे आप उतारने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में आप किसी अच्छे विद्वान से जो इस तरह की जानकारी रखता है कि सही स्टोन कौन सा है, और स्टोन में भी एक जान होती है, जैसे आप में, मुझ में अलग अलग फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, ऐसे हर व्यक्ति के अंदर एक फिजिकल स्ट्रेंथ जैसे अलग अलग होती है, ऐसे ही जेम्स स्टोन के अंदर
एक ही जैसे जेमस्टोन के अंदर अलग अलग फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। तो बहुत सोच समझ के आपको स्टोन डालना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से कई बार आप किया कराया तक समझ जाएंगे। और आपको देखिए, समाज में सब पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। किसी ना कोई और विद्वान आपको क्योंकि उसकी बुद्धि या उसका ज्ञान जितना है, गलत कोई भी नहीं होता है। कोई भी अपने जीवन में किसी को, अपने क्लाइंट को खराब नहीं करना चाहता है या अपने व्यवसाय की गुडविल को खराब नहीं करना चाहेगा। लेकिन अब उसकी बुद्धि में, उसके ज्ञान में, उसकी जो जितनी उसकी जानकारी थी उसने आपको उतनी बताया है। और लेकिन आप सही डायग्नोज नहीं होंगे तो आप ना तो आपकी बीमारी का पता चलेगा और ना ही आपके वो जेमस्टोन का पता चलेगा। क्योंकि जेमस्टोन आप सोचते हैं ये भाग्य की रतन आपने डाला हुआ है, और उधर से एक बीमारी बन चुकी है। उसकी दिन रात आप हर रोज दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, और वहम यहाँ तक आ चुका है कि आपको किसी ने किया कराया, टोना टोटका कर दिया है। लेकिन कई बार हमारे शरीर के आभूषण, हमारे शरीर के पे डले हुए रत्न, हमारे शरीर गोल्ड चेन, कुछ भी इस तरह की बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमारे ओरा को हिट करती हैं। कई बार उनमें नेगेटिव आईआर होती है, और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारी ऊर्जा को क्षीण कर देती है। हम आलस्य में आ जाते हैं, हम ऐसा फील करते हैं जैसे रोगी हो गए, और हम ऐसा फील करते हैं जैसे हमारे ऊपर किसी ने किया कराया, कुछ कर दिया है। तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान में रखना है, और ये विशेषतः ध्यान रखना है कि किया कराया है या कुछ आपने कुछ खुद ही गलत कुछ डाला हुआ है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।